जय भोलेनाथ दोस्तों आज मैं आपको बताने जा रही हूँ 16 सोमवार व्रत की वह विशेष जानकारी और साथ ही पूजा विधि जो हर भक्त को जरूर जाननी चाहिए। यह व्रत भगवान श्री कृष्ण द्वारा माता पार्वती को बताया गया था और यह भगवान शिव को समर्पित होता है। जो भी भक्त इस व्रत को सच्चे मन और श्रद्धा से करता है उसकी हर मनोकामना भगवान भोलेनाथ शीघ्र पूर्ण करते हैं। अब सवाल आता है कि व्रत की शुरुआत कब करें? तो आप चाहें तो सावन के पहले सोमवार से व्रत करें या फिर किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष के पहले सोमवार से भी आरंभ कर सकते हैं, जैसे कार्तिक, माघ या फाल्गुन, चैत, बैसाख। आप किसी भी महीने से शुरू कर सकते हैं, बशर्ते ध्यान यह दें कि माल मास, अधिक मास, कड़वा मास या ग्रहण काल आदि में शुरुआत ना करें। और दोस्तों व्रत के बारे में बहुत सारी जानकारी दूंगी मैं आपको आगे कि हमें यह व्रत लगातार कैसे करनी चाहिए, खंडित हो जाए तो फिर क्या करना चाहिए। लेकिन उससे पहले अब हम पूजा विधि जान लेते हैं। तो आप चाहें तो घर पर भी पूजा कर सकते हैं, आप चाहें तो मंदिर पर भी जाकर आप पूजा कर सकते हैं। मैंने आज घर पर पूजा किया है और इस तरह से मैंने एक पाटा पर सफ़ेद वस्त्र बिछा लिया है। आप चाहें तो चौकी भी ले सकते हैं। फिर इस तरह से हम फूलों का आसन देते हुए भगवान शिव की प्रतिमा यहाँ स्थापित कर देंगे, जिसमें कि शिव परिवार संपूर्ण विराजमान है। और फिर मैंने अपने घर के गमले से मिट्टी लेकर पार्थिव शिवलिंग बहुत ही श्रद्धा से बनाकर उनकी पूजा की है। आप भी यदि चाहें तो शुद्ध मिट्टी से पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजा कर सकते हैं। यह शिव जी को अत्यंत प्रिय होता है। पार्थिव शिवलिंग की पूजा से जल्द फल भी मिलता है और यह व्रत की सफलता को और भी मजबूत करता है। इसलिए हमें जरूर पार्थिव शिवलिंग में पूजा करनी चाहिए। यदि कोई हमारी बहुत बड़ी मनोकामना है तो इस तरह से हम विधि पूर्वक पूजा करेंगे। तो चौकी पर आप शिवलिंग के साथ शिव परिवार की तस्वीर या मूर्तियां भी रखें, जैसे भोलेनाथ, माता पार्वती, गणेश जी, नंदी जी की, जैसे कि मैंने यहाँ रखी है। फिर इस तरह से विराजमान कर लेंगे और फिर हम घी का दीपक प्रज्वलित करेंगे। आप चाहें तो तेल का भी दीपक आप प्रज्वलित कर सकते हैं। और फिर इसके बाद हम व्रत का संकल्प लेंगे, क्योंकि संकल्प पूरे व्रत की आत्मा होता है, तो इसलिए संकल्प अति आवश्यक होता है। तो मैंने अपने हाथों में पुष्प ले लिया है, बेलपत्र रख लिया है और 1 रुपए का सिक्का रख लूँगी, या फिर यथाशक्ति जितनी भी आप दक्षिणा चाहें तो रख सकते हैं। और अक्षत लिया है और थोड़ा सा जल। तो व्रत से पहले हमें संकल्प लेना होता है। तो यहाँ मैं अपना नाम बोल रही हूँ और जिस तिथि में मैं व्रत कर रही हूँ उस तरह से मैं बोल रही हूँ। तो आप जिस तिथि से शुरू करना चाहते हैं, जिस महीने से, यानी शुक्ल पक्ष से या कृष्ण पक्ष से, और जो भी महीना है, आप श्रावण या कोई भी महीना से रख रहे हैं तो आप उसी प्रकार से संकल्प ले लीजिए। तो और अपनी मनोकामना भी ज़रूर बोलिएगा। तो हमें इस प्रकार से बोलना है, ध्यान से सुनिए। ओम सर्वेशां मंगल प्रदाय नमः। ओम नमः शिवाय। आज मैं सिंपी तिवारी शुक्ल पक्ष तिथि सोमवार को श्री शिव जी की कृपा पाने के लिए और अपनी मनोकामना की सिद्धि हेतु श्रद्धा और नियम पूर्वक 16 सोमवार व्रत का संकल्प लेती हूँ। हे भोलेनाथ, मेरी यह व्रत निष्ठा स्वीकार करें और मुझे शक्ति दें कि मैं इसे पूर्ण कर सकूं। यहाँ आप अपनी कामना मन ही मन बोल सकती हैं, जैसे विवाह, संतान, नौकरी या स्वास्थ्य। फिर उस जल को शिवलिंग पर अर्पित करें और बेलपत्र पुष्प चढ़ा दें। आप चाहें तो इस संकल्प के बाद ओम नमः शिवाय या महामृत्युंजय मंत्र का 11 बार जप कर सकते हैं। और यह संकल्प आप घर पर भी ले सकते हैं या फिर मंदिर पर भी जाकर व्रत का संकल्प ले सकते हैं। और इसे हर बार हमें संकल्प लेने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ व्रत कीजिए, पहली बार आप संकल्प ले लीजिए, फिर बीच में जितने भी सोमवार हैं सभी में व्रत करेंगे और विधि पूर्वक पूजन करेंगे। फिर हम 17वें सोमवार को यह संकल्प छुड़ाएंगे और उद्यापन करेंगे। आप चाहें तो हर सोमवार को भी आप इस तरह से संकल्प ले सकते हैं, कोई मनाही नहीं है। और फिर इसके बाद हम भगवान भोलेनाथ को स्नान कराएंगे। तो हमने जल में गंगा जल मिश्रित कर लिया है और यह दूध लिए हैं, और आप चाहें तो पंचामृत भी बना सकते हैं। तो इस तरह से पहले हम जल से स्नान कराएंगे। ओम नमः शिवाय,
ओम नमः शिवाय। फिर हम दूध से स्नान कराएंगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षमामृतात्। इस तरह से आप महामृत्युंजय मंत्र भी बोल सकते हैं। और साथ ही हम प्रतिमा में भी स्नान करा दिए हैं। और फिर इसके बाद हमें वस्त्र रूपी कलावा समर्पित करना है। तो इस तरह से हमने वस्त्र रूपी कलावा समर्पित कर दिया है। और जनेऊ जरूर समर्पित करना चाहिए, तो मेरे पास नहीं है, तो इस तरह से मैंने 7 बार कलावा को ही लपेटकर जनेऊ के रूप में समर्पित कर दिया है। प्रतिमा में भी हमने वस्त्र रूपी कलावा समर्पित कर दिया है। और चंदन से हमने त्रिपुंड बना दिया है। भगवान शिव को तिलक कर दिया है। माता गौरा को हमने सिंदूर अर्पित कर दिया है। कार्तिकेय गणेश जी को भी हमने तिलक कर दिया है। और नंदी जी हैं और शिवलिंग भी प्रतिमा में बना है। और दीपक में भी हमने तिलक कर दिया है। फिर बेलपत्र अर्पित करेंगे। और यह देखिए मेरी व्रत की पुस्तिका है, जो 16 सोमवार और सोमवार व्रत और सोम प्रदोष व्रत, साथ ही तीनों व्रत की कथा है इसमें। तो मैं कभी कभी मंदिर जाती हूँ और मैं 16 सोमवार व्रत भी करती हूँ, सोमवार का व्रत करती हूँ। जैसे 16 सोमवार पूरा हो जाता है तो मैं सोमवार का व्रत करती हूँ। और प्रदोष का व्रत मैं हमेशा करती हूँ। तो जब मैं मंदिर लेके जाती हूँ तो कभी दूध गिर जाता है, पानी गिर जाता है, क्योंकि कितना भी संभालें और भी लोग रहते हैं तो जल्दी जल्दी में गिर जाता है। तो इसलिए इसकी ये हालत हो चुकी है। लेकिन मैंने इसको बदला नहीं, क्योंकि अच्छा समझ में आते हैं, मैं व्रत की कथा पढ़ लेती हूँ अच्छे से। तो इसलिए अभी मैंने इसको ऐसे ही रखा है, इसे बदला नहीं, दूसरा मतलब नया नहीं लिया है। और भगवान भोलेनाथ की प्रिय चीज़ें हमें ज़रूर अर्पित करनी है। तो समीपत्र, बेलपत्र और धतूरा, सफ़ेद पुष्प, हम ये सब चीज़ें भी अर्पित करेंगे। तो भोलेनाथ को ज़रूर अर्पित करनी चाहिए उनकी पसंद की चीज़ें। और माता गौरा को हम गुलाब अर्पित कर देंगे। और भगवान भोलेनाथ को हम सफ़ेद पुष्पों से एकदम अच्छे से सजा देंगे। और यह देखिए एक पीला पुष्प मुझे मिल गया है, तो मैंने यह भी अर्पित कर दिया है। और आप चाहें तो इस तरह से 1 लोटा जल भी भरकर आप रख सकते हैं कलश के रूप में, लेकिन मैं ऐसे ही पूजा कर रही हूँ। और यह प्रसाद का बहुत ही महत्व होता है, जो कि चूरमा का लड्डू है। और इसकी वीडियो भी मैं अलग से पोस्ट कर दी हूँ, मेरे चैनल पर अपलोड है, आप लोग देख सकते हैं। और यह है जो कि मैंने अच्छे से बनाया है, और उसकी इसीलिए मैं बता रही हूँ ना कि उसकी बनाने की विधि आप देख सकते हैं यदि आपको नहीं आता है तो। और इसे फिर हम अर्पित कर देंगे। इस प्रसाद को हम एक भोलेनाथ को अर्पित करेंगे, एक स्वयं खाएंगे, और एक जितने भी घर में सदस्य हैं उन्हें अर्पित करेंगे। और आप चाहें तो फलों का भी और मिठाइयों का भी भोग अर्पित कर सकते हैं। और फिर यह देखिए हमने अक्षत और काला तिल भगवान शिव को अर्पित कर दिया है। और फिर हम इस तरह से धूप दिखा देंगे। और यह प्रसाद हमें बराबर बराबर ही बनाना है, यानी कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और 3 का बहुत महत्व है। आप चाहें तो 9 केले या 9 आम भी रख सकते हैं। तो इस तरह से उसे भी आप 3 भागों में बाँटकर प्रसाद बाँट सकते हैं, भगवान शिव के लिए अर्पित कर सकते हैं और खुद के लिए भी रख सकते हैं। और यह देखिए फिर इस तरह से हम हाथों में पुष्प या बेलपत्र लेकर या अक्षत लेकर व्रत की कथा सुनेंगे या खुद से ही पढ़ेंगे। तो मैं अक्सर खुद से ही पढ़ती हूँ, कभी-कभी मंदिर जब लेके जाती हूँ तो और भी बहनें रहती हैं, तो कभी वो सुना देती हैं, तो कभी मैं सुना देती हूँ कथा। तो इस तरह से हम कथा पढ़ लेंगे। फिर जब हमारी कथा संपूर्ण हो जाती है तो फिर हमें आरती करनी चाहिए। तो इस तरह से जब हमारी कथा संपूर्ण हो जाती है तो हाथों में जो हम पुष्प लिए होते हैं तो भगवान के चरणों में हम ऐसे अर्पित कर देते हैं और व्रत की पुस्तिका को प्रणाम करते हैं और उसे अपनी जगह में रख देते हैं। फिर हम आरती करते हैं। यदि आपको आरती नहीं आती है तो व्रत की पुस्तिका में आरती दिया हुआ होता है, आप देखकर आरती कर सकते हैं। मुझे तो अभी आरती याद हो चुकी है, तो इस तरह से मैं आरती ऐसे ही गा लेती हूँ। और यह देखिए आप कपूर से भी आरती कर सकते हैं। वैसे भी भगवान भोलेनाथ की पूजा में कपूर की आरती बहुत महत्व रखती है, तो हो सके तो आप कपूर की ही आरती कीजिए अलग से। तो मैंने यहाँ अलग से कपूर की आरती करने जा रही हूँ। कर्पूर्य गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। इस तरह से आप ओम जय शिव ओमकारा बोलकर भी पूरी आरती गा सकते हैं। तो इस तरह से मैंने आरती सिर्फ छोटे में ही बोलकर यहाँ
कह दिया है, क्योंकि बहुत लंबी हो जाएगी मेरी वीडियो। फिर इस तरह से हाथों में जल लेकर ऐसे आरती में हम घुमा देंगे और फिर भगवान को हम आरती देंगे, आरती स्वयं भी लेंगे और दक्षिणा ज़रूर समर्पित करेंगे। दक्षिणा समर्पित करने से जो भी पूजा में कमी या ज़्यादा होती है उसकी पूर्ति हो जाती है, इसलिए हमें दक्षिणा ज़रूर समर्पित करनी है। फिर हाथ जोड़कर हमें क्षमा प्रार्थना भी ज़रूर करनी है। और जो यहाँ 3 भागों का लड्डू होता है, तो आप जैसे घर में पूजा करते हैं, इसमें से एक भाग का लड्डू जो हम शिव जी को अर्पित करते हैं, तो घर पे पूजा करते हैं तो गैया को देते हैं, मंदिर में पूजा करते हैं तो वहीं छोड़ देते हैं। और घर में आपने पार्थिव शिवलिंग बनाया है तो आप पार्थिव शिवलिंग घर के गमले में भी आप विसर्जन कर सकते हैं, या फिर किसी भी बर्तन में आप जल भरकर उनका विसर्जन कर सकते हैं। और फिर देखिए, मैं आपको दिखा भी रही हूँ आगे कि कैसे इनका विसर्जन करना चाहिए। और इस व्रत के नियम बहुत सख्त होते हैं। जब आप एक बार 16 सोमवार का व्रत शुरू कर दें तो उसे बीच में किसी भी कारणवश नहीं छोड़ना चाहिए। अगर आप महिला हैं और व्रत कर रही हैं और बीच में माहवारी पीरियड्स के कारण सोमवार को पूजा नहीं करनी हो, तो व्रत आप रखें, लेकिन उस दिन को गिनती में शामिल ना करें, ठीक है? यानी वह सोमवार पूजा रहित होगा, वह व्रत जारी रहेगा। आप चाहें तो किसी और से पूजा करवा सकती हैं, लेकिन यदि वह संभव ना हो तो केवल उपवास करके उस सोमवार को गिनती से बाहर रखें। यदि बीच में सोमवार या सूतक लग जाए तो उस दिन व्रत नहीं करना चाहिए, और फिर आपको पूरे व्रत की शुरुआत फिर से पहले सोमवार से करनी चाहिए। यानी जितने भी आप व्रत रख रहे हैं वह सब खंडित हो जाता है। तो क्योंकि ऐसा माना गया है कि खंडित व्रत भोलेनाथ को स्वीकार नहीं होता है, तो इसलिए जब हम 16 सोमवार का व्रत करते हैं तो एक लगातार ही करते हैं। यानी बीच में हमें छोड़ना नहीं चाहिए। यदि छूट भी गया किसी भी कारणवश तो हमें फिर से शुरुआत करनी चाहिए। पहले सोमवार से ही फिर से हमें शुरुआत करनी चाहिए। फिर हम एक लगातार 16 सोमवार व्रत करेंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैंने 16 सोमवार व्रत से जुड़ी बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपके साथ साझा की है। मैंने प्रयास किया है कि सब कुछ सरलता और श्रद्धा से बता सकूं। फिर भी यदि आपके मन में कोई प्रश्न या शंका रह गई हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगी। और हाँ, यदि यह वीडियो आपको पसंद आई हो या उपयोगी लगी हो तो इसे और भी भक्तों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि सभी को सही जानकारी मिले और वे भी इस व्रत का लाभ उठा सके। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलती हूँ एक नई पूजा विधि या व्रत कथा के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव। राधे राधे।